टेक क्रेजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेके आ गया फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल्स कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मोबाइल्स कंपनी में वैकेंसी चल रही है, ठीक है। तो वैकेंसी चल रही है तो आप ये सोच के मत चले जाइएगा कि वैकेंसी चल रही, वीडियो को स्किप करे जाकर डॉक्यूमेंट लेकर चले जाए। तो अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर ऐसे ही जाते हो तो बाद में अगर आप लौट कर आते हो तो फिर मुझे बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाँ इस कंपनी में वैकेंसी तो चले, लेकिन क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रही है, कैसे जाना है, कितने बजे जाना है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरी प्रॉपर तरीके से समझिए कि हाँ कैसे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किन लोगों को कंपनी मतलब ले रही है, कि मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो फ्रेशर ले रही है, एक्सपीरियंस ले रही है, ठीक है। कंपनी की ओर से फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, ये सब आप जान लीजिए। वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस कंपनी में जॉब के लिए जाइए। क्योंकि देखिए वैकेंसी चला, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चले जाते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं, वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलता, बाद में आके मुझे इंस्टा पे मैसेज करते कि मुझे जॉब नहीं मिली। तो आप वो गलती मत कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। अब ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर मैं रूम से रिलेटेड और कॉन्टैक्टर का नंबर भी देने वाला हूँ। तो नीचे ब्लॉग वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया, जाकर ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल्स कंपनी है कहाँ पे। अगर आप इस कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुँचना है, क्योंकि कंपनी जो ये गेट पे वैकेंसी चलती है इसमें कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से मतलब भर्ती होती है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर आपको गेट पे ही मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले कंपनी के गेट पे ही जाना पड़ेगा। तो अगर गाँव से आते हो, मतलब कहीं से भी आते हो, किसी भी शहर से आते हो, तो आपको सबसे पहले कंपनी आना है। तो कंपनी कैसे आना है सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से आते हो, या तो आप गाजियाबाद आ जाइए, आनंद विहार आ जाइए, न्यू दिल्ली आ जाइए, मतलब कहीं भी आने के बाद आपको नोएडा आना है। नोएडा कहाँ पे आते हो, नोएडा आपको सूरजपुर आना है, ठीक है। नोएडा में आपको सूरजपुर आप जैसे आते हो वहाँ से आपको ऑटो चेंज करके आपको दुर्गा टाकीज आना है, ठीक है। दुर्गा टाकीज से आपको पैदल 1 किलोमीटर की दूरी पे मोबाइल्स कंपनी है। आप रिक्शा वाले ऑटो से भी जा सकते हो, वरना पैदल रन करके कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो। मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस की तो बात हो गई कि हाँ कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक जाना है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन पे क्या मतलब जॉब मिलती है, क्या पोस्ट मिलती है। तो देखिए इस कंपनी में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ये सैमसंग का वेंडर है, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये ऐसा नहीं कि इस कंपनी में पूरा मतलब इसमें मोल्डिंग मशीन वगैरह है, तो आपको अलग अलग काम दिया जाता है अलग अलग क्वालिफिकेशन पर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप 10th 12th या आपके पास है पास हो, तो आपको या तो लाइन पे लगाया जाएगा, या मोल्डिंग मशीन, अगर मोल्डिंग मशीन का ऑपरेटर हो, सीएनसी मशीन वगैरह चलती है, तो अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटर हो, किसी कंपनी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको मोल्डिंग मशीन में ऑपरेटर की पोस्ट दी जाएगी अगर आपके पास नॉलेज है तो। वरना आपको लाइन पे हो सकता है, तो असेंबली लाइन है तो आपको लाइन पे काम मतलब किया जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि लाइन पे क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए लाइन पे क्या होती है, जैसे फ़ोन रहती है तो उसमें हाउसिंग लगती है, सेलिंग लगती है, सिंपिंग लगती है, वाटर सॉफ्टवेयर लगती है, ठीक है, वॉल्यूम की लगती है। तो ये सब प्रोसेस होता है जो आपको वो काम बताया जाएगा। जैसे कि आप न्यू ज्वाइनिंग रहते तो वहाँ पे आपको लाइन लीडर मिल जाएंगे, लाइन इंचार्ज मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। तो आपको लाइन पे मतलब काम करना पड़ेगा। आपको किसी एक प्रोसेस को बताया जाए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको हाउसिंग लगाना है, सेलिंग लगाना है, सिंपिंग लगाना है, तो आप किसी भी आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा, आपको वो प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की ओर से आपको सुविधाएं क्या क्या दी जाती है, क्या क्या आने जाने के लिए कंपनी की ओर से बस की सुविधा है या नहीं, कैंटीन फ्री है या नहीं। देखिए कंपनी की ओर से आने जाने के लिए बस की सुविधा है, ठीक है। कंपनी आपको बस प्रोवाइड कराती है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कुलेसरा रहते हो, भंगेल रहते हो, सूरजपुर रहते हो, कासना रहते हो, परी चौक रहते हो, मतलब आप कहीं पर भी रहते हो, तो आपको इंटरव्यू के समय प्रेजेंट एड्रेस मतलब दिया जाता है फॉर्म, उसमें आपको एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना पड़ता है कि आप किस जगह पर रह रहे हो। तो उसके बाद आपको बस का रूट बताया जाता है कि हाँ इस रूट पर इतनी नंबर बस आपको यहाँ पे इस बस स्टैंड पे खड़े रहेंगे। तो आपको कंपनी आपको बस से आना है और बस से ही जाना है, ठीक है। और बात रही कैंटीन की, देखिए कंपनी की ओर से आपको कैंटीन भी फ्री दी जाती है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आपका नाइट रहे या डे रहे, आपको कंपनी की ओर से कैंटीन फ्री रहती है। जैसे मैं आपको बता दूँ इस कंपनी में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों काम करते हैं, ठीक है। देखिए लड़का का शिफ्ट हमेशा 15 दिनों पे चेंज होती रहती है, जो लड़की है उनकी शिफ्ट परमानेंट मतलब डे रहती है, ठीक है। तो लड़कों की शिफ्ट 15 दिन पर डे रहेगी और 15 दिन नाइट रहेगी। तो आपका शिफ्ट चेंज होते रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका परमानेंट डे ही या परमानेंट नाइट ही है, ठीक है। आपका 15 दिन पर शिफ्ट चेंज रहेगा, ठीक है। लड़कियों को हमेशा मतलब डे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको लंच और डिनर कंपनी प्रोवाइड कराएगी, एक टाइम का आपको लंच हो या डिनर उसकी आपकी फैसिलिटीज़ कंपनी की ओर से फ्री है, ठीक है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब वैकेंसी के बारे में। तो देखिए इस कंपनी में मैं आपको जैसे कि बता दूं, कंपनी कुछ दिनों के लिए कंपनी ब्रेक पे थी। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर वाले महीने में कंपनी ब्रेक पे थी, मतलब कंपनी चल रही थी लेकिन बहुत 10% ही लोग इस कंपनी में जा रहे थे, बाकी कंपनी मतलब ब्रेक पे थी। क्योंकि पता है कि आपको एक कोरियन कंपनी है, जब सैमसंग कंपनी बंद थी तो आपको ये भी वेंडर सैमसंग का है, तो ये मोबाइल कंपनी भी बंद थी। तो कंपनी जैसी ओपन हुई है, तो जैसे कि जिन लोगों को ब्रेक दिया गया था उनमें से कुछ लड़के क्या है जो दूसरे कंपनी पकड़ लिए, मतलब दूसरे जॉब पकड़ लिए, जिसके कारण इस कंपनी में नहीं है। इस कंपनी में वैकेंसी तो चल रही है, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए चल रही है। लेकिन देखिए इस कंपनी में ऐसा क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लड़कों की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी क्या करती है, जैसे जिस तरीके से प्लान रहती है उस हिसाब से कंपनी वैकेंसी निकालती है। तो अभी क्या है कि अभी वैकेंसी तो चल रही है लेकिन इतना लड़कों को रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप देखिए अभी आप कंपनी पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर 100 लड़के प्रेजेंट होते हैं, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 15 से 20 लड़के, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट बोलेगी कि वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ देर तक कंपनी के गेट पे ही रहना है, मतलब साइड में आपको खड़े रहना है। कि देखिए वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो देखते कि कुछ लड़के चले गए, जैसे कि मान लीजिए कि 100 बंदे आए, ठीक है, उसमें से 100 लड़के हैं, उसमें से 50 लड़के चले गए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ लड़के और चले गए। देखती कंपनी कि हाँ अब जो लड़के हैं वो 10, 20 या 15 लड़के बचे हुए हैं, तो कंपनी उस समय उन लोगों के डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। लेकिन शुरू में आप जाइए कंपनी के पास, तो कंपनी डायरेक्ट बोलेगी कि वैकेंसी नहीं चली, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको वहीं पर खड़े रहना है, ठीक है, कुछ देर तक आपको वेट करना है। फिर आपसे कॉन्ट्रैक्टर बात करेंगे कि हाँ आप डॉक्यूमेंट दीजिए, तो आप डॉक्यूमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्टर को देते हो तो आपको इंटरव्यू करा के आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जा सकते हो, लेकिन यही कि आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं चल रही तो आपको वेट करना है कुछ देर तक, 1-2 घंटे वेट करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जॉब दिला देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी कितनी देती है। देखिए 10th 12th पास वालों को कंपनी 8 घंटे की सैलरी 9743 यानी 97,743 रुपया कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी देती है। 700 रुपये आपको अटेंडेंस अवार्ड, यानी आप 26 दिन कंटिन्यू जॉब करते हैं तो आपको 700 रुपये कंपनी की ओर से अटेंडेंस अवार्ड। 9743 मतलब आपको सैलरी 8 घंटे के 10th 12th पास वाले। आप सोचिएगा बीकॉम बीएससी ITI वालों के लिए, तो देखिए इस कंपनी में हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, तो आप ITI बीकॉम बीएससी तो आप दूसरी कंपनी का वैकेंसी आने तक वेट कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल जिनको अर्जेंट में जॉब चाहिए वो मोबाइल कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। उस आपकी सैलरी में आपको बता दिया। उसके अलावा कंपनी में ओवर टाइम भी चलती है, तो फिलहाल 2-3 घंटे ओवर टाइम चल रही है, आप चाहो तो ओवर टाइम भी कंपनी में लगा सकते हो, उससे आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है। देखिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर भी चलेगा, आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। 10th 12th का मार्कशीट आपको होना जरूरी है, ठीक है। अगर जीरोक्स कॉपी है फिर भी चलेगा, ओरिजिनल नहीं है फिर भी आपको जीरोक्स कॉपी पे भी हो जाएगा। 3 फोटो और वैक्सीन की सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना है, ठीक है। आपको ओरिजिनल हो सके तो डॉक्यूमेंट आप ले ही लीजिएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट और वैक्सीन की सर्टिफिकेट और 3 फोटो लेकर आपको कंपनी के गेट पे चले जाना है। मॉर्निंग 7:30 बजे से पहले आपको कंपनी के गेट पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो आपको जॉब मिल जाएगा। कुछ देर तक आपको वेट करना है और ब्लॉग वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए उस पर मैं कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और जैसे कि आप गाँव से आते हो तो आपको न्यू रूम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं उस पर रूम भी डालने वाला हूँ। जैसे उस पर भी उस चैनल पर मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर ही नहीं है यार, 33 सब्सक्राइबर ही है। तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करके क्या करूँ, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए ताकि मैं उस चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।